अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद एयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट किडनी फिजिशियन हूँ। मैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, मामिक हॉस्पिटल, साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आईजी नेफ्रोपैथी के बारे में डिस्कस करूँगा। आईजी नेफ्रोपैथी गुर्दे की एक सोजिश है जो वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन वजह है गुर्दे के सोजिश की वजह से, जिसे हम नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। अगर 10 लोगों को गुर्दे की सोजिश या नेफ्राइटिस हुआ है तो 3 या 4 लोग वर्ल्ड वाइड आईजी नेफ्रोपैथी की वजह से होते हैं। आईजी नेफ्रोपैथी क्यों होती है? ये अक्सर देखा गया है कि उन लोगों में होती है जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, अक्सर औकात गले की ख़राबी की वजह से, या आम तौर पर सोर थ्रोट या गले का मसला चल रहा हो, बुखार चल रहा हो या गले में इन्फेक्शन चल रही हो, उसकी वजह से जिस्म में कुछ लोगों में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में कुछ खुलिए जिसे आईजीए कहते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और वो गला ख़राब होने की दवाइयाँ खाने के बावजूद और गला ख़राब ठीक होने के बावजूद जिस्म में रहती है, जिसकी वजह से वो गुर्दे में डिपॉजिट हो जाती है और गुर्दे को इन्फ्लेम कर देती है और डैमेज कर देती है। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि अक्सर औकात गला ख़राब होने के, इसे हम सोर थ्रोट भी करते हैं, गले के ख़राब होने के बाद अक्सर औकात देखा गया है कि 10 से 15 दिन बाद आपको पेशाब में खून आना शुरू हो जाए, या जिस्म में सोजिश शुरू हो जाए, या आपका ब्लड प्रेशर पहले अगर ना हो तो होना शुरू हो जाए, या ब्लड प्रेशर पहले हो तो अनकंट्रोल होना शुरू हो जाए। और ये अलामत है आईजी नेफ्रोपैथी की, जिसके मतलब है कि आपके गुर्दे में हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। इस बीमारी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें पेशाब का टेस्ट होता है, जिसमें हमें हेमीचूरिया या आरबीसी सेल आते हैं, प्रोटीन्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा गुर्दे का टेस्ट ख़राब भी हो सकता है और माइनर सा ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा आपके जिस्म में सोजिश हो सकती है। इसके अलावा खून की कमी हो सकती है। अक्सर औक़ात देखा गया है कि इस बीमारी में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ये किडनी को टेम्परेरी डैमेज करती है और ख़ुद ब खुद कुदरती तौर पर ठीक हो जाती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% लोगों में ये गुर्दे को फर्दर डैमेज कर देती है, जिसमें पेशाब में ना नज़र आने वाला खून आ सकता है, प्रोटीन आ सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, गुर्दे के टेस्ट ख़राब हो सकते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के गुर्दे की सोजिश के टेस्ट कराते हैं, जिसमें ANA, ANCA, C3, C4 ANA प्रोफाइल करते हैं ताकि देखा जाए कि कोई और किस्म की गुर्दे की सोजिश या गुर्दे की इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। और अक्सर औक़ात हमें गुर्दे की बायोप्सी करनी पड़ती है देखने के लिए कि ये आईजी नेफ्रोपैथी की वजह से है या किसी और गुर्दे की इन्फ्लेमेशन की वजह से है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईजी नेफ्रोपैथी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको डायग्नोस बायोप्सी की वजह से हो गया है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, जिसके लिए हम ACE इनहिबिटर या ARBs देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन खारिज कम करने के लिए भी हम दवाइयाँ देते हैं, जिसमें ACE इनहिबिटर, ARBs और नॉन डायहाइड्रोकार्बोनिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रायल्स स्टेरॉयड के भी हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अलावा फ़िश ऑयल के भी कुछ ट्रायल्स हैं जिसकी वजह से आईजी नेफ्रोपैथी कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन है, जैसे माइक्रोफिनोट मॉफेटिल और रिटुक्सिमैब के भी कुछ ट्रायल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। इस बीमारी का सबसे प्रॉब्लम यह है कि ये बीमारी आपके जिस्म में आईजीए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जिस्म में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये इसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है और अक्सर औक़ात देखा गया है कि जिनके गुर्दे इस बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाएं वो अक्सर औक़ात 10 to 20 ईयर्स में बिल्कुल डेड या बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और पेशेंट डायलिसिस पर चला जाता है या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, आप की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए और बाकी मेडिकेशन लेनी चाहिए। अगर आपका गला ख़राब है, उसके कुछ दिनों बाद आपके पेशाब में खून आ रहा है, सोजिश शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, या आपके गुर्दे का टेस्ट ख़राब होना शुरू हो गया है, तो आपको चाहिए कि अपने गुर्दे का टेस्ट करवाएं और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि आपका बर वक्त डायग्नोस हो सके और आपको फर्दर इस बीमारी से बचाया जा सके।